हेलो स्टूडेंट्स, फ्रक्टोज की इस सीरीज में आपका स्वागत है। एग्जाम आपके नजदीक है और मैं आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जैव अणु के अंतर्गत जो आप पढ़ते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मैं वो आपको पढ़ा रहा हूं। फ्रक्टोज जो कि बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया आपसे पूछी जाती है, फ्रक्टोज बनाने की विधि आपसे पूछी जाएगी। फ्रक्टोज प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है या औद्योगिक निर्माण इसका कैसे होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपको किस तरीके से संरचना लिखनी है और कैसे आपको एग्जाम में पढ़कर अभिक्रिया करनी है, ये आपको समझना है। देखिए, अगर आप मेरे से कंटिन्यू वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आपको किसी भी अभिक्रिया में परेशानी नहीं होने की। आप बहुत ही इजी से रासायनिक अभिक्रिया बनानी सीख सकते हैं अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देख रहे हैं। देखिए, फ्रक्टोज फ्रक्टोज जो कि एक हेक्सोस शर्करा होती है, ये आपको पता हो, और उसका अनुसूत्र सबको मालूम है C6H12O6 होता है। जो ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है वही फ्रक्टोज का अनुसूत्र होता है। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रक्टोज किस तरीके से बनाया जाता है। चलिए देखते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसके बनाने की जिसका अनुसूत्र होता है C6H12O6। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये जो अनुसूत्र है यही ग्लूकोज का अनुसूत्र है और यही फ्रक्टोज का अनुसूत्र है, फिर अंतर क्या है दोनों में? अंतर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, जब आप ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं तो उसके पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप आता है, और जब फ्रक्टोज की संरचना बनाते हैं तो उसके दूसरे कार्बन पे कीटो ग्रुप आता है। यही अंतर होता है, बस दोनों का अनुसूत्र सेम होता है। आइए बनाने की विधि देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रक्टोज बनाने की विधि। फ्रक्टोज किस तरीके से तैयार किया जाता है। अगर आपसे पूछ रहा है प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, अब आप समझिए इसे कैसे करना है आपको। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए फ्रक्टोज बनाने की विधि बताइए, तो फ्रक्टोज प्रयोगशाला में सुक्रोज से बनाया जाता है। लिखेंगे प्रयोगशाला में सुक्रोज का तनु HCl अम्ल की उपस्थिति पर गर्म करने से प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है। देखिए, इसमें आपने लिखा है सुक्रोज। अब सुक्रोज एक डाइसैकराइड होती है। सुक्रोज एक डाइसैकराइड होती है, उसका आपको अनुसूत्र पता हो। सबसे पहले तो आप जिससे भी बना रहे हैं उसका अनुसूत्र आपको मालूम हो, नहीं मालूम तो आप इसको लिखिए। सुक्रोज का जो अनुसूत्र होता है वो होता है C12H22O11। ये है सुक्रोज जो कि एक डाइसैकराइड है। जैसे ही इसका जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन करिए, यहां जल अपघटन, यहां जैसे ही इसका आप जल अपघटन करेंगे, किसकी उपस्थिति में? तनु HCl की उपस्थिति में। तनु HCl की उपस्थिति में जब आप सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो क्योंकि ये एक डाइसैकराइड है, दो मोनोसैकराइड के अणु में ये विभक्त हो जाएगा और दोनों की दोनों हेक्सोस शर्करा प्राप्त होती है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। देखिए किस तरीके से, आप समझिए। एक बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये बना ग्लूकोज और ये बना फ्रक्टोज। इस तरीके से ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रयोगशाला के अंदर आप बहुत ही इजी से बना सकते हैं। अगर प्रयोगशाला विधि आपसे पूछी जा रही है तो आप इसी तरीके से, यही प्रयोगशाला विधि आप ग्लूकोज की भी होती है, सेम प्रयोगशाला विधि फ्रक्टोज की भी होती है। चाहे आपसे ग्लूकोज बनाने को आए चाहे आपसे फ्रक्टोज बनाए, दोनों की विधि सेम ही है। अगर औद्योगिक स्तर की बात करें
बात आती है औद्योगिक स्तर पर, प्रयोगशाला में तो दोनों को सेम ही बना सकते हैं, चाहे ग्लूकोज चाहे फ्रुक्टोज। लेकिन अगर औद्योगिक विधि पूछी जाती है तो उसको देखिए कैसे बनता है औद्योगिक विधि, फ्रक्टोज बनाने की औद्योगिक। आपको ये समझना होगा, एक पॉलीसैकेराइड होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट देखिए तीन तरह की होती है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ये पोलोसैकेराइड है जिसमें कि मोनोसैकेराइड के 100 से लेकर 1000 तक अणु जुड़ने से बनते हैं, उन्हें पोलोसैकेराइड कहते हैं। एक पोलोसैकेराइड होती है इनुलिन। तो जो औद्योगिक निर्माण है उसका निर्माण होता है इनुलिन से, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है और फ्रक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है। इसलिए औद्योगिक स्तर पर हम फ्रक्टोज इनुलिन से प्राप्त करते हैं। इसमें होता क्या है, इनुलिन कैसे प्राप्त करते हैं, देखो इसे भी समझिए। सांद्र H2SO4, तनु ही लेना है, तनु तनु H2SO4 की उपस्थिति में एनिलीन का जल अपघटन करके फ्रक्टोज प्राप्त की जाती है। ये फ्रक्टोज प्राप्त होती है। अब देखिए कैसे, इनुलिन, बात है इनुलिन की, तो सभी को समझना होगा इनुलिन का फार्मूला क्या होता है। देखिए इनुलिन का फार्मूला आप समझिए, जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको ये बनाने में दिक्कत आएगी। इनुलिन और करना क्या है, जल अपघटन करना है। तो अब आपको ये समझना है कि ये कैसा होना है। देखिए जल अपघटन का मतलब होता है H2O, और मोनोसैकेराइड आपको प्राप्त करनी है, यह है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड यानी कि जो फ्रक्टोज प्राप्त करनी है उसका फार्मूला होता है ये। अगर आप इनुलिन का फार्मूला लिखेंगे तो इसमें से देखिए 2 हाइड्रोजन के अणु कम कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन का अणु कम कर दीजिए, 1 ऑक्सीजन का अणु कम कर दीजिए, तो फार्मूला क्या बना, C6H। 2 हाइड्रोजन का अणु कम करेंगे तो 10 और O के आएंगे 5, और ये होते हैं N अणु। बहुत सारे अणु जब जुड़ते हैं सैकड़ों से लेकर 1000 तक, ये होती है इनुलिन। ये एक इनुलिन है जिसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणु आपस में जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ते हैं, ये भी बता दूं। और इसका जल अपघटन करते हैं NH2O, यानी कि बहुत सारे जल के अणु, जितने ये अणु है उससे एक कम जल के अणु लेना होता है। अगर सपोज करो ये 100 अणुओं से मिलकर बनी है, इनुलिन में 100 मोनोसैकेराइड का अणु है तो 99 लेने होते हैं, और अगर 1000 है तो एक कम करके लीजिए, एक कम करके जल अपघटन कर देते हैं। और आप देखिए कैसे बनेगा, किसकी उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में। अब देखिए ये हाइड्रोजन यहां आ जाएंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, C6H12O6। ये फ्रक्टोज में टूट जाएंगे और N अणु प्राप्त होते हैं, ये N बाहर आ जाएगा, N अणु प्राप्त होते हैं और ये प्राप्त हो गई फ्रक्टोज। तो बस ये ध्यान रखना, फ्रक्टोज किससे पाया जाता है, इनुलिन से। अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए इनुलिन मिलता कहां है। जो डहेलिया होता है, डहेलिया का पौधा होता है, उसके कंदों में होता है, फूले भाग में कंदों में उपस्थित होता है इनुलिन। डहेलिया नामक पौधों के कंदों में उपस्थित होता है। यह डेंड्राइन नाम का पौधा होता है, उसकी जड़ों में होता है। तो वहां से इनुलिन प्राप्त करके और औद्योगिक स्तर पे इस तरीके से फ्रक्टोज को प्राप्त किया जाता है। तो ये थी फ्रक्टोज बनाने की प्रयोगशाला और औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला विधि तो ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की दोनों की सेम है, लेकिन औद्योगिक स्तर पे इसको किससे प्राप्त किया जा रहा है, इनुलिन से। और ग्लूकोज को किससे प्राप्त किया जाता है, स्टार्च से। दोनों ही पोलोसैकेराइड है, इसे इनुलिन से प्राप्त करते हैं, और अगर ग्लूकोज की बात आए तो उसे स्टार्च से। बस वहां स्टार्च लिखना है आपको, वहां क्या लिखना है, इनुलिन की जगह स्टार्च। दोनों की प्रोसेस सेम ही है, बस यहाँ ग्लूकोज लिख देना है, यहाँ स्टार्च, दोनों की अभिक्रिया सेम है। बस ये हुआ फ्रक्टोज बनाने की औद्योगिक विधि। तो इसके बाद
मैं मिलूंगा आपसे फ्रक्टोज बनाने की रासायनिक अभिक्रिया जो कि बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा दूंगा और एग्जाम में कभी भी आपसे गलती नहीं होने की। इसी तरीके से आप मेरे से जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 को। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।